Hello everyone, I hope you are doing well. In last video we see about that two algorithms. What is that? Addition of set of numbers and Fibonacci sequence. Now today we see another two algorithms, that is factorial computation and prime, whether number is prime or not prime. Okay, so let's start with factorial computation. सो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना, राइट? अगर कोई नंबर है उसका फैक्टर निकालना, अगर मान लो उसका लॉजिक क्या रहेगा, सबसे पहले लॉजिक के बारे में उसके डिस्कस करते हैं. सो व्हाट आर देयर लॉजिक? इफ आई से फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 4, then how can we find out? We simply multiply by 4 into 3 into 2 into 1, right? And again we calculate that. What are their calculation? 4 3s are 12, 12 2s are 24, right? That is our factorial. Okay, so अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है जो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सके, राइट? जो भी n नंबर है उसका फैक्टोरियल निकाल सके. So let's start with algorithm. Algorithm for factorial computation. आप ठीक से उसे देखिए, उसको अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो बार बार ये वीडियो देखिए कि मैं किस तरह से उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, यानी कोई भी एल्गोरिथम कैसे बना रहा हूँ, राइट? सो थोड़ा सा प्रॉपरली देखिए जो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? सो in manual calculation we find the number, we find the factorial by multiplying number for their decreasing numbers, decreasing order number. ओके, सो ये हमारा मैनुअल प्रोसेस हो गया, राइट? अभी मैंने मैनुअल प्रोसेस सबको समझा दिया है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद एल्गोरिथम. इसका एल्गोरिथम क्या बनेगा? सो देखिए, इफ द फैक्टोरियल of n is given by क्या होगा? n का अगर मैं फैक्टोरियल, अगर नंबर का नहीं फैक्टोरियल तो उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? सो इसमें क्या करना है, n में अगर मैं लूंगा n फैक्टोरियल, सो हियर आई पुट 1 into 2 into 3 into 4 into up to n minus 1. Okay, up to n for n is greater than or equal to 1. ठीक है, सो हमारा क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, राइट? n माइनस 1, राइट? देखिए n माइनस, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर वैल्यू एक से डिडक्ट हो रहा है ना, राइट? सो ये n माइनस 1 होगा, राइट?
जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैं नंबर देता हूँ, सो इससे वन सी डिडक्ट हो रहा है, राइट? ओ so here we will start with initial value of product is equal to 1, and then go on multiplying product by 1 2 3 until appears n. 1 2 3 until up to n, until n appears. ओके, सो हमारी प्रोसीजर क्या बनेगी? ये हमारा एल्गोरिथम हो गया, राइट? सो हमारी प्रोसीजर क्या होगी? स्टेप वन रीड इन एन। हमें सबसे पहले वो एन फाइंड करना, एन कौन सा होगा पता करना पड़ेगा, राइट? एन नंबर कौन सा होगा। देन स्टेप टू सेट प्रोडक्ट टू 1 एंड काउंट टू 1। ओके, हमें प्रोडक्ट और काउंट को ये करना पड़ेगा क्योंकि हमें रिपीटेड करना है, राइट? सो हमें काउंट इंपॉर्टेंट है, राइट? कि कितनी बार वो काउंट होगा, राइट? सो स्टेप 3 while count is less than or equal to 1 minute। क्या हो गया? मम्मी बोल हेलो, हैप्पी बर्थडे। So while count is less than or equal to n, repeatedly do, right? Now what is our sub step? So first step is compute new product by multiplying count to product, and what is our second? Sorry, increase count by 1। सो स्टेप 4 मैं आपको और से समझाऊंगा, इसको एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे इसको। स्टेप 4, व्हाट इज स्टेप 4? स्टेप 4 रिजल्ट प्रिंट result of recent product। and step 5 stop।
ओके, सो देखिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझेंगे, राइट। सपोज मैंने एक नंबर एंटर किया, सो सबसे पहले अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ 5, सो व्हाट इज आवर एन, एन इज इक्वल टू 5, राइट। नाउ अब हमारी फर्स्ट स्टेप देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले रीड किया दैट एन इज इक्वल टू 5, ओके। देन वी मूव टू सेकंड स्टेप, सो सेट प्रोडक्ट टू 1। हम दो वेरिएबल लेंगे इसमें, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 एंड काउंट इज इक्वल टू 1। दोनों को हमने 1 1 असाइन कर दिया, राइट। नाउ आवर थर्ड स्टेप, अब यहाँ पे हमारे एक कंडीशन आएगी, व्हाट, वाइल केस की। वाइल अगर काउंट लेस देन और इक्वल टू n है, अगर लेस देन और इक्वल टू n है, सो हमें ये रिपीटेडली करना है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब जब काउंट n से बड़ा हो जाएगा या फिर इक्वल टू या फिर उससे बड़ा ग्रेटर होगा, देन इट इज एग्जिट फ्रॉम द लूप, ओके। सो उसका रिपीटेशन खत्म हो जाएगा वहां पे, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, काउंट को n को मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू 1 इंटू काउंट, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे n एंटर किया, अब काउंट की वैल्यू कितनी है, 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अभी देखिए काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई 1 एंड व्हाट इज आवर n, n इज इक्वल टू 5। सो अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या कि काउंट इज लेस देन और इक्वल टू n, यस हो रही है, राइट। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू, अभी काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 1, राइट। सो आवर कैलकुलेशन इज 1, राइट। सो आवर हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो गया अभी, फिर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पे नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। अब यहाँ पे 1 होगा, 1 से इंक्रीज होगा, सो कितना हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो हियर काउंट इज इक्वल टू 2, राइट। काउंट की वैल्यू 2 हो गई। अब कंडीशन चेक करेगा कि काउंट इज लेस देन और इक्वल टू n है क्या, अगर है तो फिर से वही प्रोसेस, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू काउंट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 एंड व्हाट इज आवर काउंट वैल्यू, दैट इज 2। सो आवर प्रोडक्ट इज 2, राइट। Product is 2. Now our count is increased by 1, so count is equal to 3, and then check the condition, count is less than or equal to n, yes, condition is satisfied। so product is equal to, अब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2 एंड काउंट की वैल्यू कितनी थी, काउंट की वैल्यू है 3। सो आवर प्रोडक्ट नाउ product is equal to 3 2 are 6, right, 6। now again count is incremented by 1, so count is equal to 4 and product is equal to product 4 into, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, राइट। 4 इंटू काउंट की वैल्यू, सॉरी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 5, 6 इंटू 4, सॉरी 6 इंटू 4,
So 6 4s are 24. So product is equal to 24, right? Now our last phase is count is equal to 5. So सर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू. अगर लेस देन या इक्वल टू हो तो ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है. सो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 n. What is the n value of n? N is equal to 5. So our product is equal to काउंट कितना हो गया, काउंट यहाँ पे लिख लेता हूँ. काउंट इज इक्वल टू 5, राइट? तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5 into 4 5 sorry 24 into 24 into 5. So our product will be is equal to 25 24 4s are 5 4s are 20 22 5 5 to the 10 plus 120, right? 120, right? Now our count will be 6. अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या? सो नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. सो इट आउट ऑफ द प्रोग्राम and print. Now our fourth step, that print the result of recent product. So our result is 120, right? And stop the program. Result is 120 and stop the program. ठीक है. सो इस तरह से वो रन होगा, राइट? सो आपको ये समझ में आ गया. सो दिस इज आवर फैक्टोरियल कंप्यूटेशन. नाउ 1 minute. Now our next algorithm is whether number is prime or not. हमें चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं. ठीक है. सो सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं प्राइम नंबर का. सो algorithm for whether number is prime or not. सो लॉजिक क्या है उसका? लॉजिक क्या होगा कि जो भी, अगर देखिए प्राइम का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर, अगर जो भी पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स उसी नंबर से अगर वो डिवाइड हो रहे हैं और दूसरे कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, सो दैट इज द प्राइम नंबर. ओके. अगर मान लो अगर 3 है, सो ये सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होगा. व्हाट इज दैट? 3 इंटू सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई होगा. 3 सॉरी डिवाइड होगा 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 3, दैट इज 1. ओके. उसमें कोई दूसरे नंबर से, कोई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड नहीं होगा. सो दैट इज द प्राइम नंबर. ओके. सो इसका हम मैन्युअल कैलकुलेशन देखते हैं, एल्गोरिथम देखते हैं. इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं लिख देता हूँ, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट फेज. A prime number is a positive integer
that is exactly divisible by divisible only from 1 and itself। जो भी नंबर सिर्फ 1 या फिर उसी नंबर से खुद खुद से ही अगर वो डिवाइड होगा, अगर अगर मान लो 3 है तो 3 सिर्फ 1 से या फिर 3 से ही डिवाइड होगा, राइट। बाकी नंबर से कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सो दैट इज द प्राइम नंबर। द फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स आर, जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ पे कुछ नंबर बताता हूँ। सो मुझे बताइए 1 प्राइम है या नहीं है। सो आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर composite। सो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, राइट। सो 1 को हम काउंट नहीं करेंगे, सो हमारे नंबर्स क्या होंगे फिर 2 3 देन 5 होगा, राइट, देन 7, जिसे कोई भी नंबर से दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो पाता है, राइट, 11, राइट, देन 13, राइट, देन 17 एंड सो ऑन, ठीक। सो अभी हमारा पर्पस है कि जो भी नंबर हम एंटर करेंगे वो प्राइम है या नहीं है ये चेक करना, राइट। सो आवर गोल इज to test whether given number n is prime or not, राइट। जो भी हम नंबर एंटर करेंगे वो प्राइम है या नहीं है वो हमें चेक करना है, राइट। सो द सिंपलेस्ट मेथड इज टू डिवाइड the number by 2 3 4 and so on up to n minus 1। अभी n-1 क्यों? क्योंकि वो नंबर से तो वो खुद से डिवाइड होगा, लेकिन ये इन नंबर से वो डिवाइड होता है या नहीं वो हमें चेक करना है, राइट। सो if any of these numbers divide n with remainder is equal to 0, then it cannot be prime। जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है सो दैट कैन नॉट बी प्राइम, ओके। सो इसका प्रोसीजर हम लिखते हैं, राइट। सो उसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर सो स्टेप वन क्या होगा हमारा, स्टेप 1 इनपुट नंबर n, हमें कोई भी एक नंबर एंटर करना पड़ेगा n नंबर, राइट, जिसका हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, राइट। देन स्टेप 2 if n is less than or equal to 1, फर्स्ट कंडीशन है, then n is not prime and stop the program, stop the algo, then stop लिखते थे, ओके, सिंपल। स्टेप 3 if n is equal to 2, अगर n is equal to 2 है
then n is prime and stop. एंड स्टेप फोर क्योंकि हमें 2-3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, राइट. लेट I is equal to 2, स्टेप 5. टेंशन मत लीजिए, मैं समझा दूंगा इसे. रिपीटेडली do what? A divide n by I and check remainder the R. Okay. If R is equal to 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है, then n is not prime and stop. Otherwise B is equal to I is equal to I plus 1. इंक्रीमेंट होगा 1 से, राइट. कब तक होगा ये? until n is less than or equal to n minus 1. ठीक है. एंड स्टेप 6 स्टॉप. ओके. सो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा के बताता हूँ, राइट. सो मान लो मैं सबसे पहले नंबर एंटर करता हूँ 1, राइट. 1. सो हमारा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, राइट. अब n की वैल्यू चेक करेगा. इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n है क्या? सबसे पहले क्या करेगा? इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1 चेक करेगा, राइट. सो अभी हमारा वैल्यू कितना है? 1 है. सो अभी हम 1 को चेक करेंगे. 1 से 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. कंडीशन सेटिस्फाई करती है. सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर. एंड स्टॉप. ओके. सो यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे प्रोग्राम से. अभी यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ. यहाँ पे डालता हूँ 2. अगर n की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ, सो यहाँ पे चेक करेगा सबसे पहले कि n की वैल्यू 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 है क्या? नहीं. सो इट कंटिन्यू द प्रोग्राम. अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक करेगा. इफ n इक्वल टू 2 है क्या, राइट. अब n इक्वल टू 2 है क्या चेक करते हैं हम. 2 इज इक्वल टू 2. सो यस, इट इज फाउंड. सो यहाँ से हम स्टॉप हो जाएंगे. ओके. देन stop the program. ठीक है. ये ऐसा होगा. देन नंबर इज प्राइम. नंबर इज प्राइम एंड स्टॉप. ओके. सो अब यहाँ पे हमें नंबर मिल गया प्राइम 2 यहीं पे मिल गया. सो हमें नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ से स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम. ओके.
अब यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ हमारी नेक्स्ट थ्री को चेक करते हैं। सो n इज लेस देन और इक्वल टू 1, चेक करते हैं। 3 इज लेस देन, हाँ फॉल्स है राइट, एंड 3 इज इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? फॉल्स हो रही है राइट। सो अभी हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, व्हाट इज दैट? आई। ओके, आई इज इक्वल टू 2, एक आई इज इक्वल टू 2 का वेरिएबल होगा। अब वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा और चेक करेगा कि आई का जो भी हम नंबर एंटर किया है वो प्राइम है या नहीं है राइट। सो उसको सबसे पहले 3 को 2 से डिवाइड किया जाएगा। 3 इज डिवाइडेड बाय आई दैट इज what? दैट इज 2 राइट। अब 2 से वो डिवाइड करेगा 3 को, लेकिन 2 से 3 को डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। हमारा रिमाइंडर कितना? 1 आएगा राइट। सो आवर रिमाइंडर इज 1 राइट। सो फिर से हम नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। अब आई की वैल्यू कितना करेगा वो? आई की वैल्यू करेगा आई प्लस 1। सो हमारा आई का वैल्यू कितना था? 2। अब 2 प्लस 1 होगा, सो कितना होगा? इट इज 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए 3 से अभी हमें कहाँ तक करना है? उसके n-1 तक। तो n-1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी राइट। सो हमें इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं राइट। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 4 राइट। अब 4 को चेक करेंगे राइट। n इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स हो रही है। then n is not 4 is equal to 2, condition is false. Now 4 is divided by 2, so 4 से 4 को डिवाइड किया जा सकता है 2 से राइट। सो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 0। सो 0 होगा तो हमें प्रोग्राम स्टॉप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा कि 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है राइट। सो 4 is not a prime number. Then we move to 5. Okay, so again same procedure, it check whether 5 is less than or equal to 1. nahi, then its condition is false. Then 5 is equal to 2, 5 is, then 5 is equal to 2, 5 is equal to 2, then it is also condition is false. So now our next condition is 5 is divided by I. So 2 is divided by 5. So remainder is 1, क्योंकि 2 से 5 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा राइट। सो अब वैल्यू को और से हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब हमारी इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या होगी? I प्लस 1। सो I इज इक्वल टू आई प्लस 1 राइट। सो I प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 2 से 3 हो जाएगी। अब 3 से डिवाइड करेगा, अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करेगा 5 को, डिवाइड 5 बाय 3। सो यहाँ पे 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 1 जा 3 राइट। सो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 2 हो गया राइट। सो अगेन इट इज़ नॉट प्राइम, फिर से हमें उसे चेक करना है और से एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करके। सो 4 अभी हमारी 3 वैल्यू हो गई थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। सो हमारी लास्ट वैल्यू क्या थी? आई की 3 थी राइट। सो अभी हमारी क्या होगी? आई प्लस 1। सो दैट इज द 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 राइट। 1 minute. सो 4 हो जाएगी राइट। सो नाउ 5 इज डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 नहीं, रिमाइंडर क्या होगा?
क्योंकि 4 1 4 होगा, सो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा 1. सो अगेन इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 4. सो देखिए सिर्फ 5 को ही वो डिवाइड कर पाता है अगर वो, देखिए n-1 कितना होगा, इसका n-1 कितना होगा 4 होगा, राइट. अब कहाँ तक हमें करना है, n-1 तक, राइट. सो उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सो देन आवर प्रोग्राम इज स्टॉप हियर. ओके, सो वी प्रिंट 1 minute. So here we print number is, so here we print number is prime. ठीक है. सो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा. सो स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप हियर. हम नेक्स्ट इसमें और दो तीन एल्गोरिदम्स है वो देखेंगे, देन वी मूव टू फ्लो चार्ट्स. ओके, सो स्टे सेफ एंड गुड बाय.